नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए लागू की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान दीजिएगा, 2023 से 28 के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना दोस्तों कि राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने हेतु राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 28 लागू की गई है। ध्यान देना है, 2028 के लिए है ये। और इस नीति के तहत दोस्तों महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता है ना, ऋण देने का जो है प्रावधान किया गया है। और इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेज़ी से जो है इजाफा होगा, है ना। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की जो है महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, याद रखिएगा, सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो है ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। और ध्यान देना है दोस्तों कि महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रूप में अनुदानों में दोस्तों 5% का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समय अवधि दी जाएगी। और वही है कि देखिए कि इसमें महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5% अतिरिक्त अनुदान वही और छूट के मामलों में दोस्तों 1 वर्ष का जो है अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। ओके, और वही है, याद रखिएगा दोस्तों, उद्योग मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ में? याद रखिएगा, कवासी लखमा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जैविक ब्रांड के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये शामिल नहीं है। बाकी तीनों ऊपर का शामिल है। ध्यान दीजिएगा, तीनों का नाम। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखिएगा कि राज्य में दोस्तों जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिलों में दोस्तों एफपीओ के गठन के बाद, है ना, इसके गठन करने के बाद जैविक उत्पादों का जो है विपणन किया जा रहा है और विभिन्न जिलों में दोस्तों जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग कर विपणन किया जा रहा है। याद रखिएगा, देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख जैविक ब्रांड कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए, आदिम ब्रांड है ना, पंचतत्व ये है आपका दंतेवाड़ा में, बस्तर नेचुरल ये भी है आपका बस्तर जिला में है, और केलो ब्रांड ये रायपुर में है, शिवनाथ ऑर्गेनिक ये है आपका दुर्ग जिला में है, और देखिए रायपुर ऑर्गेनिक ये रायपुर में है, बालोद ऑर्गेनिक याद रखना है ये भी बालोद, जसपुर एग्रोफेकल्स नेचर कबीरधाम, और आगर जैव उत्पाद ये राजनांदगांव में है, और रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी जिला में है, पंचतत्व कोंडागांव में है। तो ये सब आपको रखना है याद, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है ये प्रश्न। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में नीदरलैंड की डच वैरायटी के गुलाब की खेती की जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कांकेर। याद रखना है कांकेर। तो ध्यान देना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में गुलाब की हाईटेक खेती की जा रही है और यहाँ के किसान नीदरलैंड के डच वैरायटी के गुलाब का जो है उत्पादन कर रहा है। याद रखना है दोस्तों कि गुलाब की खेती और पॉली हाउस निर्माण के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से 50% अनुदान पर 31 लाख रुपए की जो है सब्सिडी दी जा रही है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। सोर्स इसका डीपीआरसी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस पूर्व जस्टिस का निधन हो गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जस्टिस टीबी राधाकृष्णन। याद रखना है। चलिए ध्यान देना है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस टीबी राधाकृष्णन का निधन हो गया है और वह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के अलावा तेलंगाना राज्य बनने के बाद वहाँ के पहले चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। और उनका जन्म दोस्तों 29 अप्रैल 1959 को हुआ था और वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दोस्तों 11वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, देखिए, रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान दीजिएगा, 1875 में हुई थी। याद रखिएगा। चलिए देखिए, किस जिले के ग्राम पंचायत बमहनी में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 100%
एक दिन में पूरा कर लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ये गांव किस ज़िले में है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ध्यान देना है, राजनांदगांव। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसे नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है इसको। देखिए यहाँ पर दिया गया है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, डोमर सिंह कुंवर। याद रखना है, डोमर सिंह कुंवर। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ की किस योजना की सराहना रैली फॉर रिवर्स अभियान द्वारा की गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ध्यान देना है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। चलिए देखिए, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, काफ़ी चर्चा में है ये। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, फिनलैंड। ध्यान देना है, फिनलैंड। देखिए, हाल ही में निम्न में से किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, दोनों को। ओके, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।